हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डक टाइपिंग पाइथन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है और पाइथन के अंदर हम लोग को इंटरफेस की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो टॉपिक हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जो एक्चुअली दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो डक टाइपिंग के अंदर जो टाइपिंग वर्ड है उसका मीनिंग आप टाइपिंग मत समझो। पहला उसका जो मीनिंग होता है वो है जो हम लोग वेरिएबल के टाइप देखते हैं, जैसे स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ। तो वो जो टाइप है वो टाइप और डक टाइपिंग के अंदर जो टाइप है वो दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझोगे कि हम लोग डक डक टाइपिंग करेंगे, कीबोर्ड के अंदर टाइप करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज डक टाइपिंग। तो फ्रेंड, आपको मैं एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सेम वेरिएबल है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये सेम एग्जांपल हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लो, अगर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे फिर से अभी देख लेते। तो अगर मैं सेम वेरिएबल के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर किया है। अगर आप उसका टाइप प्रिंट करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। और हम वही सेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग को ये जो वेरिएबल है इसका हम लोग को टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। आपको जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो और उसको जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर सकते हो। इन शॉर्ट, हम लोग को टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। तो पाइथन क्या करता है, तो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली जो भी हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दिया होगा वो ऑटोमेटिकली इसका जो टाइप होता है वो रन टाइम पे चेंज करता है। तो इसी को बोलते हैं डक टाइपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम लोग को टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता और जब चाहे हम लोग कोई भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर, सेम वेरिएबल के अंदर हम लोग अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, जिस जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसी को उन लोगों ने थोड़ा अलग से नाम दिया है डक टाइपिंग, जो एक्सप्लेन करने के लिए ईजी हो जाता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं। और खास करके जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग पाइथन के अंदर इंटरफेस क्यों यूज़ नहीं करते, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पाइथन, मतलब जो जिसने भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि इंटरफेस हम लोग यूज़ नहीं करते, क्यों यूज़ नहीं करते, तो उन्होंने जो डक का एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल अभी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग क्लास बनाए, एक है डॉग और उसके बाद और एक क्लास मैंने बनाया है डक। तो डॉग के अंदर आप देख सकते हो मैंने बहु करके एक मेथड बनाई है। उसके बाद जो डक है उसके अंदर मैंने मेथड बनाई है क्वॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा डॉग जो साउंड निकालता है वो कैसे निकलता है, भाव भाव करके, और जो डक होता है वो क्वाक क्वाक करके साउंड निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है डॉग। उसके अंदर हम लोगों ने जो डॉग क्लास है उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये जो वेरिएबल है उसका यूज़ करके हम लोग जो भाव मेथड है वो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो सेम वेरिएबल के अंदर मैंने जो डक का ऑब्जेक्ट है वो स्टोर किया और इसके अंदर मैंने जो भी मेथड थी, मतलब अभी तो हम लोगों ने डक का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसके अंदर जो मेथड होगी वो मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल किया। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी जो पाइथन के डेवलपर है उन लोगों ने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा दिया था कि हम लोग जो मतलब जो वेरिएबल हम लोग उसके अंदर, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं उसका टाइप हम लोग क्यों चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, उनका बोलना ऐसा था कि आप यहाँ पे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो उसका टाइप हम लोग को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे और रन करने के बाद हम लोग अगर उसके अंदर अगर हम लोगों ने लिखा है क्वाक मेथड, तो अगर क्वाक मेथड अगर ये क्लास के अंदर होगा तो वो कॉल होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो उनका बोलना यही था कि वो डायरेक्टली चेक करेगा मेथड, अगर मेथड होगा तो वो कॉल होना चाहिए, अदरवाइज आएगी एरर। तो इन शॉर्ट वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि आपको टाइप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली चेक करेंगे मेथड। अगर मेथड अवेलेबल होगी तो सिंपल उसको कॉल करो, सिंपल उसको रन करो, अदरवाइज हम लोग को आनी चाहिए एरर। लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अप्लाई नहीं होता। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब
जो स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज है जैसे जावा हुआ, सी शार्प हुआ, उसके अंदर हम लोग को कंपलसरी टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग कुछ इस तरीके से, मतलब अभी ये जो प्रोग्राम है इसको मैंने जावा के अंदर कन्वर्ट करके लिखा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि हम लोग को यहाँ पे कंपलसरी इंटरफेस बनाना पड़ता है। उसके बाद जो सेम वेरिएबल है उसके अंदर आप डॉक का ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हो, मतलब स्टोर कर सकते हो, और सेम वेरिएबल के अंदर आप डक का ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। तो जावा के अंदर क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमल जो है, जो हमारा इंटरफेस है, मतलब पेरेंट क्लास अभी फिलहाल के लिए समझो, तो उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए और उसका यूज़ करके फिर यहाँ पे जो भी मेथड है वो मेथड यहाँ पे कॉल की गई है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को जावा के अंदर डिफाइन करना पड़ता है टाइप। अगर आप इंटीजर भी स्टोर कर रहे हो, मतलब नंबर भी स्टोर कर रहे हो, तो आपको पहले INT करके उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अगर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो आपको स्ट्रिंग करके टाइप डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इन शॉर्ट पाइथन वाले क्या चेक करते हैं, तो अगर मेथड क्वैक होगी तो ये सिंपल क्या है, तो वो डक ही होगा। ठीक है फ्रेंड, जो क्वैक करता है वो डक ही होगा। लेकिन जावा वाले ऐसे नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर वो क्वैक भले कर रहा है लेकिन तो भी उसको वो लोग डक नहीं मानेंगे। उसका फिर वो लोग मतलब फेस चेक करेंगे, उसके हाथ पाँव चेक करेंगे, उसकी बॉडी कैसी है वो चेक करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डक के जैसा होगा, उसके बाद ही जावा वाले मानेंगे कि ये डक है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, उन लोगों ने एकदम सिंपल कर दिया। अगर वो क्वैक कर रहा है मतलब उसके अंदर मेथड होगा तो वो डक ही है, ऐसा वो लोग समझ लेंगे। मतलब इन शॉर्ट रन टाइम पे सारे ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर डिफाइन होते, तो रन टाइम के अंदर ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, डॉक के अंदर स्टोर होगा, तो वो रन टाइम पे सारे ऑपरेशन करेगा, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। लेकिन जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर हम लोग को कंपलसरी सारे के सारे टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, इंटीजर अगर स्टोर करना है तो हम लोग को इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है, स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर जो क्लासेस है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग क्लासेस हम लोगों ने बना के रखे। तो क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ अगर हम लोग को पॉलीमॉर्फिज्म इन शॉर्ट अप्लाई करना है और डायनामिक टाइपिंग अगर हम लोग को इसके अंदर करना हो, तो हम लोग को कंपलसरी इंटरफेस बनाना पड़ता है जो एक पेरेंट टाइप हो जाता है। इसलिए ये जो चाइल्ड टाइप है वो इजीली पेरेंट के अंदर स्टोर जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर है, तो जावा, सी शार्प इसके अंदर है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ हम लोग को करना नहीं पड़ता है, तो इसलिए उन लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है डक टाइपिंग, जिसके अंदर डायरेक्टली वो चेक करता है मेथड। अगर मेथड होगी तो ठीक है, अदरवाइज आपको आएगी एरर। तो फ्रेंड अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे क्लास बना लेते हैं डॉग, और इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं बाव करके, और इसके अंदर हम लोग सिंपल प्रिंट कर देते हैं बाव, उसके बाद बाव बाव। और अभी हम लोग दूसरा क्लास बनाते हैं डक, और इसके अंदर एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर है क्वैक क्वैक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो चाहो वो क्लास यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन उसका जो उन लोगों ने नाम दिया हुआ है डक टाइपिंग, वो इस एग्जाम्पल के ऊपर से उन्होंने नाम दिया हुआ है कि वो इजीली एक्सप्लेन कर सके। और वो एक्चुअली मतलब जब भी पाइथन के अंदर ये जो टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है कि इसके अंदर इंटरफेस क्यों नहीं होता है, तो जनरली वो लोग सिंपल सा छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं डक टाइपिंग। और अगर किसी को नहीं पता हो तो अगर आप गूगल पे लिखोगे डक टाइपिंग इन पाइथन तो आपको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही उनका मेन मोटो है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके अंदर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, और डॉग उसके बाद उसकी जो मेथड है वो हम लोग कॉल करते हैं। और उसके बाद एक्चुअली हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे मेथड के अंदर, हाँ, तो हम लोग को क्लास के मेथड के अंदर सेल्फ लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या कैसे एरर है। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसकी जो बाव मेथड है वो कॉल हो रही है, और उसके अंदर हम लोगों ने लिखा है बाव, तो वो हमारे आउटपुट के अंदर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग करते हैं डक टाइपिंग। तो डक
टाइपिंग का एकदम सिंपल सा रूल है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई भी टाइप सिंपल असाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं डक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो रन टाइम पे जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मतलब उसको पाइथन को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हम लोगों ने जो नया जो डक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया उसको इसके अंदर असाइन कर देगा, और इसके अंदर जो पहले डॉग वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको इंसर्ट वो निकाल देगा। तो अभी हमारे पास है डक का ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो क्वैक मेथड है वो हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर से यहाँ पे, फिर से हम लोग रन करते हैं। तो पहले डॉग की मेथड कॉल हुई, उसके बाद डक की मेथड कॉल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग दूसरा अगर नाम दे तो उसको बोलते हैं डक टाइपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने रिपीट आपको इसलिए करवाया क्योंकि पहली बात तो ये जो टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसके अंदर लेग में खेलो, ऑफ में खेलो, ऐसे मतलब जो टर्म यूज़ होते हैं जिस फील्ड में हम लोग होते हैं तो उसके अलग ही टर्म होते हैं, वो टर्म हम लोग को यूज़ करना होता है। अगर कोई बोलेगा मतलब क्रिकेट के अंदर कोई बोलेगा तो अगर लेग में मारना है तो हम लोग लेग साइड ही मारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा, अगर आपके क्रिकेट के बारे में पता होगा तो मतलब जो भी हम लोग फील्ड में है उसके अंदर जो टर्म्स होते जो शब्द होते उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो क्लास बनाया है इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, ये तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग से हम लोग सीखते आ रहे हैं, जहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो एपिसोड स्टार्ट किया था वहाँ से हम लोग देखते आ रहे हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू के अंदर अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको डायनामिक टाइपिंग का यूज़ करना है या फिर डक टाइपिंग का आपको यूज़ करना है तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो टाइम पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रैक्टिकल के साथ मतलब ये क्लास बनाना भी आपको आता है, ऑब्जेक्ट बनाना भी आपको आता है, लेकिन अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। टर्म्स जिसको बोलते हैं, शब्द जिसको बोलते हैं, वो उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ा थेरिकल नॉलेज भी होना चाहिए, तो आपकी मतलब वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन तो मतलब एकदम ऑसम लैंग्वेज है। आप देख सकते हो कि मतलब एकदम छोटे से एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने डायनामिक टाइपिंग भी कर लिया, डक टाइपिंग भी कर लिया, रन टाइम मतलब पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ हम लोगों ने एकदम छोटे से सिंटेक्स के अंदर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। और अभी मैंने आपको जावा का एग्जांपल दिखाया था, तो इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी कोडिंग हम लोग को करनी पड़ती है जहाँ पे इंटरफेस हम लोग को कंपलसरी बनाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन एकदम सिंपल स्वीट सी लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसा आप देख सकते हो जो भी चीज़ें एकदम सिंपल और स्वीट है, हम लोग को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करनी नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग सीखने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ड है फिर से एकदम फैंसी वर्ड है। जैसे आपने पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको करवाया था, वर्ड तो एकदम फैंसी था, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप स्टोर कर सकते थे, एक ही ऑपरेटर को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते थे। मतलब कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि जो टर्म्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो टर्म है जो शब्द है उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये सबसे बड़ा मेन फीचर है कि जो डायनामिक टाइपिंग होता है और इंटरफेस हम लोग जो खास करके यूज़ करते हैं वो इसी ये जो टॉपिक है इसी की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल करवाया तो इसमें आप में से बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्लास है फिर ये क्लास है, इसका हम लोग सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हम लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हम लोग यहाँ पे इंटरफेस क्यों बनाए? हम लोग यहाँ पे डॉग का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते थे, डक का भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते थे और उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल रन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग को बार बार परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन हम लोग उसको बार बार लिख नहीं सकते। जैसे जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि समझ लो आपके पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक सिंपल सा मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर
आप समझ लो अभी AMD का ग्राफिक कार्ड है, उसको भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हो और गेम कर सकते हो। और समझ लो कि ये जो दूसरा ग्राफिक कार्ड है वो NVIDIA का है, तो इसको भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हो। और मतलब जो भी गेम खेलना हो और आपके कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी ग्राफिक कार्ड अटैच करो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर चलने लग जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि हर बार हम लोग को मदरबोर्ड चेंज करना पड़ता हो या फिर इसके अंदर कुछ मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हो, ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो भी आप ग्राफिक कार्ड इसके अंदर अटैच करो तो उस हिसाब से उन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बाहर से मतलब जो दूसरे सॉफ्टवेयर है, दूसरे सॉफ्टवेयर को हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब अटैच करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर हम लोग हर बार चेंज करने बैठेंगे तो मतलब उसका मेंटेनेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर हम लोग को ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, फिर वो हमारा सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं खास करके इंटरफेस। और इंटरफेस तो मतलब पाइथन के अंदर है ही नहीं, पाइथन के अंदर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की भी हम लोग को इस केस में ज़रूर नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारे पास है पाइथन के अंदर डक टाइपिंग और उसी को आप बोल सकते हो डायनामिक टाइपिंग। तो इस तरीके से जो भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, जो भी एक्सटर्नल कोड है, ठीक है फ्रेंड, वो अगर आपको आपके कोड के अंदर चलाना हो और हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो जब चाहे आप कोई भी ग्राफिक कार्ड आपके मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कब मिलेगी आपको? जब आप आपका कोड अच्छे से कोड करोगे, अच्छे से आर्किटेक्ट करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको कोडिंग का आर्किटेक्चर बनाना होगा तो उस केस में हम लोग को कुछ इस तरीके से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब समझ लो कि ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग इजीली हमारे कोड के अंदर अटैच कर सके, तो इसी को आप बोल सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना हो तो जावा हो, तो जावा जैसी जो लैंग्वेज है, सी शार्प जो लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप जो लैंग्वेज है, उसके अंदर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है इंटरफेस। लेकिन पाइथन के अंदर वो मतलब वैसा कुछ हम लोग को करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन के अंदर भी हम लोग उसको लेकिन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कैसे हम लोग कोड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको इस एपिसोड के अंदर मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो जो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, तो उसका जो खास करके जो मेन यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है कि इंटरफेस का मेन यूज़ क्या है, तो उसका मेन यूज़ यही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है वो हम लोग अगले एपिसोड के अंदर पूरा डीपली प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।